बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपनी तहजीब के लिए जितनी मशहूर है, उतनी ही अपनी आध्यात्मिक विरासत के लिए भी जानी जाती है। दरअसल यहां चैत्र नवरात्रि को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है और इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र के कटवारा में स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर विशेष तैयारियों के साथ इस बार सज गया है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ से लगभग 28 किलोमीटर दूर बख्शी का तालाब क्षेत्र में स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही भक्त यहां लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि गोमती नदी के तट पर बसा ये मंदिर अपनी भौगोलिक और आध्यात्मिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। गोमती नदी तीन ओर से मंदिर को घेरती है, जिससे यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत, रमणीय और दिव्य प्रतीत होता है। सुबह शाम की आरती के समय यहाँ का दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर मां चंद्रिका देवी के दर्शन करते हैं। अमावस्या के अवसर पर लगने वाला मेला भी यहाँ की पहचान बन चुका है, जिसकी प्रसिद्धि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों तक फैली है। 19 तारीख से कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि का व्रत शुरू होने वाला है। हम इस समय लखनऊ से 28 किलोमीटर के दूर बीकेटी बख्शी का तालाब स्थित कटवारा में मां चंद्रिका देवी मंदिर पहुंचे हुए हैं और मंदिर की खास विशेषता है कि यहाँ पे जो भी लोग दर्शन करने आते हैं, वैसे तो हजारों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अलावा भी विभिन्न राज्यों के लोग दर्शन करने आते हैं और ऐसी मान्यता भी है कि इस मंदिर में जो भी दर्शन करता है उसके सारे कष्टों का हरण हो जाता है। माँ का ऐसा आशीर्वाद मिलता है जहाँ पे कोई भी दुख उस व्यक्ति के पास नहीं रख सकती, बल्कि उसका अच्छा समय शुरू हो जाता है, उसके सारे पुण्य काम शुरू हो जाते हैं। और ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ पे पूर्व समय में महाभारत काल में भी पांडवों के लोग यहाँ पे आकर के और विश्राम किए थे और माँ चंद्रिका देवी की महत्ता इस रूप में भी समझा जा सकता है कि यहाँ आने वाले लोग दर्शन करने के बाद अपने क्षेत्र के लोगों को बताते हैं कि जाने के बाद से हमें क्या फायदा हुआ और फिर अन्य लोग भी इस गंतव्य तक आते हैं और मां का दर्शन प्राप्त करते हैं। मंदिर परिसर में स्थित सुदनवा कुंड श्रद्धालु के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि इस पवित्र कुंड में स्नान करने से चर्म रोग और अन्य बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इसे महिसागर तीर्थ भी कहा जाता है। कुंड के मध्य में स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। लोग यहाँ स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। तो वहीं मंदिर के पीछे स्थित हवन कुंड में भी विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। यहाँ चंडिका यज्ञ का विशेष महत्व है, जिसमें भाग लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। हवन कुंड के मुख्य पुजारी संतोष वाजपेयी के अनुसार यहाँ हवन करने से न केवल पितरों को शांति मिलती है, बल्कि व्यक्ति की भी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये माता चंद्रिका देवी की कृपा से जब से ये हवन कुंड माता जी के दरबार में चल रहा है, भक्तों की तांता बराबर लगा रहता है। 19 तारीख से महापर्व जो है नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और नवरात्र जो है 9 दिन के लिए, यानी 19 तारीख से 27 तारीख तक बराबर जो है नवरात्र होते रहेंगे और माँ की कृपा से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। माता जी के दरबार में जो भक्त श्रद्धा के साथ दर्शन करने के पश्चात हवन कुंड पर आते हैं और श्रद्धा से अपने देव पितर गंधर्व देवताओं को आहुतियां देते हैं। आहुतियों के द्वारा ही देव पितर सभी जो है संतुष्ट होते हैं और अपने भक्तों को आगे दीर्घ आयु होने का वरदान देते हैं, धन संपत्ति से परिपूर्ण रखते हैं। माता जी का दर्शन यहाँ पर पिंडी रूप में 9 दिनों के साथ विराजमान है। उन्हीं का स्वरूप चंद्रिका देवी है, जिनकी हम नवरात्र में पूजा करते हैं। उन्हीं 9 दुर्गाओं स्वरूप चंद्रिका देवी है। यहाँ पर नवरात्र के दिनों में माता जी के भक्तों की अपार भीड़ रहती है। लोग माता जी का दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं।
हमारे यहाँ कठवारा स्थित माँ चंद्रिका देवी मंदिर पिंडी स्वरूप है। यहाँ पर 9 दुर्गाएं पिंडी स्वरूप में माता जी का दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हमारे यहाँ पूरे भारत से आते हैं दर्शनार्थी, माता जी का दर्शन करते हैं और अपनी जो है मान्यताओं को पूरा करते हैं। यहाँ पर मान्यता के लिए गांठ भी लगाई जाती है। लोग माता जी के दर्शन के बाद चुनरी से गांठ लगाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बता दें कि प्रशासन भी नवरात्रि के दौरान भीड़ को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है। उप जिलाधिकारी पीकेटी साहिल कुमार ने बताया कि मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा, सफाई, ट्रैफिक व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। तहसीलदार और लेखपाल स्तर के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। प्राचीन मंदिर है और हम लोग बहुत लंबे समय से यहाँ आ रहे हैं। ये मान्यता है और एक आस्था है। हम लोग कोई माता जी से डिमांड नहीं करते हैं, कोई मांग नहीं रखते हैं कभी भी, और बिना स्वार्थ के दर्शन करने आते हैं। मतलब कोई भी मनोकामना तुम्हारी हो तो पूरी करती है माता जी। तो आते तो हैं, लेकिन अब माता जी की जैसी कृपा होगी, क्योंकि वो तो अपने भक्तों पे तो अच्छा ही करेंगी। मेरा ये मानना है कि भगवान हम सबसे अच्छे से जानते हैं। हम लोग भले कोई भी भक्त अगर स्वार्थ लेके आता है तो माँ जानती है कि क्या भला है, और इसी भाव के साथ हम भी यहाँ पे आए थे। और सही बताओ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ पे अपना सर मेरे हाथ पर रखते हैं और आशीर्वाद मिलता है। मंदिर के मुख्य पुजारी अखिलेश वाजपेयी ने बताया कि मां चंद्रिका देवी का चंडिका स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आकर माता के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। उनका कहना है कि नवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार किया जाता है, जिससे भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। इस मंदिर परिसर में स्थित बरगद का पेड़ भी श्रद्धालु के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रक्षा सूत्र बांधते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर इच्छा यहाँ पूरी होती है। प्रशांत को लेकर मैं सर्वप्रथम बताना चाहूंगा कि मैं शुमान वाजपेयी, संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष। सर्वप्रथम मैं दुकानदार, और हमारी छोटी सी दुकान है और हमारे जैसे बहुत सारी लगभग 300 दुकानदार यहाँ पे दुकान लगाते हैं। और मिठाई की शॉप्स एक साइड में लगी हुई आप देख रहे हैं, और जो है कॉस्मेटिक की शॉप एक साइड में लगी हुई है। और यहाँ शुद्ध प्रसाद मिलता है। आप कभी भी आइए, आपको पूरे मंदिर प्रांगण में, मैं एक दुकानदार के विशेष किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, पूरे मंदिर प्रांगण में आपको शुद्ध देसी घी का शुद्ध प्रसाद मिलेगा। यह है कि कुछ रेट बढ़ गए हैं, गैस की किल्लत है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी हम लोग यही चाह रहे हैं कि कोई भी जो भी माता का भक्त आए यहाँ पे वो भी निराश नहीं होकर न जाए। दरअसल इस मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी अत्यंत समृद्ध है। मान्यता के अनुसार त्रेता युग में चंद्रकेतु ने यहाँ देवी की आराधना की थी। वहीं द्वापर युग में बर्बरीक ने इस स्थान पर 3 साल तक कठोर तपस्या कर शक्ति प्राप्त की थी। इन कथाओं के चलते ये स्थान श्रद्धालु के लिए और भी पवित्र बन जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र में अमावस्या के अवसर पर मेला लगने की परंपरा करीब 250 वर्षों से अधिक पुरानी है। ये कि जैसे पूर्व की भांति पुलिस प्रशासन हो गया, हमारे जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल जिस तरीके से हमेशा से लगते आए हैं उसी तरीके से इस बार भी लगेंगे। और ये चीज़ हम इंश्योर करवाएंगे कि जो भी भक्त है यहाँ पर अपनी श्रद्धा के साथ आ रहे हैं तो उनको कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, चाहे वो पीने का पानी हो गया या शौचालय हो गया या सुरक्षा हो गया। जो भी चीज़ है उसका प्रशासन बहुत ही युद्ध स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से उसको मॉनिटर कर रहा है। और यदि मतलब कोई भी दिक्कत भी आती है बीच में तो उसको भी हम टाइम टू टाइम केटर करते रहेंगे। और अभी भी हम जा ही रहे हैं, तहसीलदार जो भी हमारा प्रशासन है, लेखपाल हो गए, सब लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, तो हम पूरे अच्छे स्तर से इसको मनाने का ट्राई कर रहे हैं। मां चंद्रिका देवी मंदिर न केवल एक आस्था का केंद्र है, बल्कि लखनऊ की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर यहाँ उमड़ने वाली श्रद्धालु की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि लोगों की आस्था आज भी इन प्राचीन तीर्थ स्थलों से गहराई से जुड़ी हुई है। नवरात्रि के दौरान ये मंदिर एक बार फिर भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गया है, जहाँ हर कोई माँ के चरणों में शीश नवाकर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता है।